जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप जितने मर्जी सत्संग सुन लीजिए, आपको हर सत्संग में यही मिलेगा कि गुरु जी ने उनकी कैसे हेल्प की, गुरु जी ने उनका कैसे सल्यूशंस दिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनसे उन्हें निकाला। तो संगत जी, आज भी चलिए एक सत्संग सुनते हैं। एक आंटी थे, उनकी बेटी बड़ी हो रही थी, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। काफ़ी लड़के देखे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो रिश्ता बन ही नहीं पा रहा था। अंकल आंटी दोनों बड़े परेशान थे, क्योंकि जब बेटी बराबर की हो जाती है ना, तो लोग भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि इनकी लड़की में ही कोई ना कोई कमी होगी, तो ये हमारा समाज है, इसको हम नहीं रोक सकते। तो संगत जी, अंकल आंटी बड़े परेशान थे कि रिश्ता कहीं बन ही नहीं पा रहा है। आंटी की एक फ्रेंड थी, वो गुरुजी की संगत थी। वो उनसे बोलती हैं कि आप एक बार ना बड़े मंदिर जाओ और वहाँ जाकर अपनी अरदास लगाओ। जबकि आंटी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि कौन गुरुजी हैं, क्या हैं। पर वो फिर भी आंटी अपनी फ्रेंड के कहने पर आंटी बड़े मंदिर जाती हैं और उन्होंने वहाँ जाकर अरदास लगाई और डेली लगभग जितना कोशिश करती थी वो जाती थी और गुरुजी के सत्संग उन्होंने सुनने शुरू किए। तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी। जो दिमाग में हर वक्त डिप्रेशन सा रहता था कि कैसे होगा, कहाँ से लड़का मिलेगा, तो वो सब चीज़ों से वो बाहर निकलने लगी। सत्संग सुनते सुनते उन्हें बहुत अच्छा फ़ील आने लगा। एक दिन ऐसे वो बड़े मंदिर में बैठी थी, तो एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आंटी तो परेशान ना हो, तेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब वो आंटी बड़े हैरान कि मैंने तो कभी इन अंकल को देखा नहीं, कभी इनसे कुछ बताया नहीं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने मुझे आकर के कैसे बता दिया कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी और मैंने क्या अरदास लगाई थी। तो वो बात वो अपनी फ्रेंड को बताती हैं। तो वो आंटी बोलती हैं कि गुरुजी ही किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हें बता कर गए हैं कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। तो संगत जी, ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। अब अंकल आंटी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बहुत अच्छे से शादी कर पाएँ। तो अंकल का बिज़नेस था, उसमें भी गुरुजी अपनी कृपा दिखाते हैं। क्या होता है कि अंकल को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उनका काफ़ी सारा सामान बिकता है, जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। तो संगत जी, करना ही क्या है, सिर्फ सच्चे दिल से अरदास ही तो करनी है। वैसे भी तो हम दुनिया के लोगों को अपनी परेशानियां बता रहे हैं, उससे हमें क्या सोल्यूशन मिलता है? कोई हमारा मजाक ही उड़ाते हैं लोग हमारी प्रॉब्लम सुन के। तो हर सत्संग में हमें यही बताया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी है। आप गुरुजी के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताओ, उनको अपने दिल का हर हाल सुनाओ। आपको सॉल्यूशन वहीं से मिलेंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। संगत जी, बस दिल से बैठिए, आप गुरुजी से रूबरू बातें करिए, जैसे वो साक्षात आपके सामने बैठे हैं। जैसे किसी इंसान से हम बातें करते हैं, ऐसे आप उनके स्वरूप के आगे बैठ जाइए और अपनी उनसे बातें शेयर करिए, जो भी आपके दिल में हैं बस वहीं शेयर करिए। गुरुजी के अलावा कोई नहीं है आपका सगा, क्योंकि संगत जी, ये दुनियावी रिश्ते ना सिर्फ मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं होता है संसार में। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।